नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे हमारे प्यारे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का ठीक है मेरे भाई, आप लोगों का एग्जाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो ध्यान से देखो, मैंने तुमको बताया था कि जब भी तुमको कोई ऐसा त्रिभुज देखने को मिले तो इसमें मेरे भाई आपके कितने त्रिभुज होते हैं। आप बोलोगे 5 होते हैं। सर 5 कहाँ कहाँ पर होते हैं? देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और एक ये पूरा का पूरा पांचवा। तो सेम इसी तरीके से देखो भाई, 5 देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक ये पूरा का पूरा पांचवा। तो 5 इसमें हो जाएंगे, 5 इसमें हो जाएंगे और 5 इसमें हो जाएंगे। 15 तो ये हो गए। 15 के बाद में देखो, एक ये हो गया तुम्हारा कौन सा, 16 नंबर का, और एक ये पूरा का पूरा हो गया तुम्हारा 17 नंबर का। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। मैंने आपको ऐसे सवालों को करने का तरीका भी बताया था और उम्मीद करूंगा वो तरीका भी आपके याद होगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखो, मैंने तुमको बताया था कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम मिले जिसमें आपके इस तरीके से क्या खिंची हुई हो मेरे भाई, इसी तरीके से मेरे भाई काफी सारे लाइनें खिंची हुई हो, तो भाई इसमें त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं। देखो, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे? सर 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो सेम इस तरीके से इसको देखो, इसमें भाई 1 है, 2 है और 3 है। तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी कि 5 तो इसमें हो जाएंगे और 3 इसमें हो जाएंगे। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे मेरे भाई? आपके 8 हो जाएंगे। जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो ए आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। अगले सवाल को देखो। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें टोटल आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो ध्यान से देखने पर हमको पता लगेगा, मैंने तुमको बताया था कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम मिलता है इसमें टोटल त्रिभुज कितने होते हैं मेरे भाई? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो ध्यान से देखो भाई, इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? इसमें टोटल आपके 8 हो जाएंगे। तो 8 तो इसमें हो गए और इसमें भी टोटल कितने हो जाएंगे? सर इसमें भी तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो 8 इसमें और 8 इसमें, कितने हो गए मेरे भाई? 16। अब 16 के बाद में देखो, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, कितना हो गया मेरे भाई? 17। एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, कितना हो गया? 18। 18 के बाद में देखो, एक ये छोटा वाला 19, एक तुम्हारा ये हो गया 20। 20 और 3 इसमें बनेंगे। तो 20 और 3 कितने हो गए मेरे भाई? आपके 23 हो गए। अब 23 के बाद में देखो, 23 के बाद में देखोगे तो एक तुम्हारा ये बनेगा 24, एक तुम्हारा ये बनेगा 25 और एक ये पूरा का पूरा बनेगा तुम्हारा 26। तो इस वाले में कितने मेरे भाई? आपके 26। तो 26 इसमें है तो 26 इसमें भी होंगे। तो 26 और 26 कितना हो गया? टोटल 52 हो गया। ठीक है, 26 और 26 टोटल कितना हो गया मेरे भाई? आपका 52 हो गया। तो ये तुम्हारा सवाल हो जाएगा। बेहतरीन तरीके का सवाल है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। 8 तो इस वाले में होंगे और 8 इस वाले में होंगे। तो 10 तो यही हो गए, सॉरी 16 तो यही हो गए। 16 के बाद में ये तुम्हारा 17 हो गया और ये तुम्हारा 18 हो गया। 18 के बाद में ये वाला 19 हो गया, ये वाला 20 हो गया और 3 त्रिभुज इसमें बनेंगे। तो 20 और 3 कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। 23 के बाद में एक ये बनेगा 24,
एक ये बनेगा 25 और एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा मेरे भाई कितने हो जाएंगे 26। तो 26 इसमें है 26 इसमें है, तो 26 और 26 कितने होंगे 52 होंगे। अगले सवाल को देखो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये में आपको इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में मेरे भाई अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मेरे भाई जैसे क्वेश्चन पीडीएफ में हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो भाई 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपये के पीडीएफ से आपको 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपये में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में छुपे हुए घनों की संख्या बताओ। इसमें आपको बताना है कि टोटल घन कितने हैं। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे और बताएंगे कि टोटल घन इसमें कितने हैं। तो भाई इधर को देखोगे तो कितनी लाइनें हैं सर, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। इधर को तीन है, इधर को भी देखोगे तो एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, तो इधर को भी तीन है। तो 3 गुणा 3 यानी कि 9 तो हो जाएंगे इस नीचे वाली बिल्डिंग में, ठीक है, 9 तो हो जाएंगे इस नीचे वाली बिल्डिंग में। अब 9 के बाद में देखो मेरे भाई, इधर को देखोगे भाई, देखो तो 9 के बाद में देखो, अब इसको तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो भाई 9 तो तुम्हारी ये क्लियर हो गई। 9 के बाद में देखो, एक ये 10वां हो गया, एक ये 11वां हो गया, एक ये वाला 12वां और एक ये 13वां, एक ये 14 नंबर का और एक इसके नीचे, क्योंकि ये 2 बिल्डिंग है ना भाई, तो एक इसके नीचे हो गया। तो भाई कितने हो गए टोटल 15 हो गए। टोटल कितने हो गए भाई 15 हो गए, ठीक है। तो 9 तो ये हो गए, 9 के बाद में ये वाला 10वां, ये वाला 11वां, ये 12वां, ये 13वां, ये 14वां और एक इसके नीचे वाला, तो 14 और एक कितने हो गए भाई इसमें 15 हो गई। आ जाइए अगले सवाल को तो देखते हैं। दिए गए चित्र में घनों की संख्या बताओ भाई। इसमें आपको बताने हैं कि टोटल घन कितने हैं। अब ये भी भाई अच्छे सवाल है, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। इसमें बताना है कि टोटल घन कितने हैं। तो कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, इसमें भी वही लाइन है। देखो इधर कितनी लाइन है भाई, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन। चार तो इधर को है, इधर को देखेंगे तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन और छह लाइन। छह लाइन इधर को है और सामने देखेंगे तो एक लाइन, दो लाइन, तीन, चार, पांच और छह लाइन सामने है। तो इनको गुणा कर दो, 6 6 36 और 36 चौका 144। तो जिन बच्चों ने भाई 144 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है, ठीक है। तो भाई सिंपल था ना सवाल, कुछ भी नहीं था भाई। कि इधर को कितनी लाइन भाई, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। इधर को 1 2 3 4 5 6, तो 4 इधर को, 6 इधर को, इधर को भाई 1 2 3 4 5 6 खाने हैं। तो भाई 6 खाने इधर को, तो 36 चौका 144। आ जाओ भाई अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो भाई जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं की वो लाइक कर दो। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें बोला गया एक ही पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया। इस पासे में पीले रंग के विपरीत में कौन सा रंग होगा। सभी बच्चे बताओ भाई, पीले रंग के विपरीत में कौन सा रंग होगा, फटाफट कमेंट करो भाई। तो देखते हैं भाई, पीला। देखो अगर तुम ध्यान से भाई, 1 सेकंड का सवाल है ये। 1 सेकंड कैसे भाई, देखो ऑरेंज और ब्लू इसमें भी है, ऑरेंज और ब्लू इसमें भी है, तो सीधी सी बात है येलो का उल्टा क्या होगा, ये हो गया। तो ये भाई किस में मिलेगा आपको, ऑप्शन 4 में, ठीक है मेरे भाई। तो पीले का उल्टा क्या होगा मेरे भाई, बैंगनी होगा। अरे सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है भाई। देखो ऑरेंज इसमें भी है, ऑरेंज इसमें भी है, ब्लू इसमें भी है, ब्लू इसमें भी है, तो येलो का उल्टा क्या होगा, वोयलेट होगा। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो एक पासे की सतह पर 1 2 3 4 5 और 6 लिखा जाता है।
नीचे पासे की 4 स्थिति दर्शाई गई, इस पासे में 3 के विपरीत में कौन सी संख्या आएगी। सभी बच्चे बताओ भाई, इन पासों को ध्यान से देखो और बता दो कि 3 के विपरीत में कौन सी संख्या आएगी। ये भी भाई 1 सेकंड का सवाल है, तुरंत सारे पासों पे अपनी नजर घुमाओ, ठीक है। तुरंत जितने भी पासे हैं उन पे अपनी नजर घुमाओ और फिर बता दो कि कितने त्रिभुज कितने 3 का विपरीत क्या होगा। तो ध्यान से देखो, आप देखोगे कि सर 2 और 4 इसमें भी है और 2 और 4 इसमें भी है, इसमें भी 2 और 4 है और इसमें भी 2 और 4 है, तो 3 का उल्टा क्या हो गया, 6 हो गया। तो जिन बच्चों ने भाई सी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये गलत हो चुका है। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई, इस पासे में डी के सतह के विपरीत में कौन सा शब्द होगा। फटाफट कमेंट करो भाई, ठीक है, फटाफट कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो भाई, डी का उल्टा, अब डी देखो इसमें डी है और इसमें भी डी है, तो ध्यान से देखो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, देखो सर सी बी इसमें भी है और सी बी इसमें भी है, इसमें भी सी बी और इसमें भी सी बी, तो डी का उल्टा क्या हो गया, डी का उल्टा ए हो गया। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दे दिया उनके हो गए मेरे भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनको हो गए मेरे भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो अध्यापक हैं और न ही गायक हैं। कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि न तो अध्यापक हैं और न ही मेरे भाई आपके गायक हैं। आप बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई ये खिलाड़ी हैं, तुमसे बोला अध्यापक नहीं होने चाहिए, अब अध्यापक नहीं होने चाहिए तो अध्यापक के इसको हटा दो भाई, अध्यापक का ये त्रिभुज है इसको हटा दो। गायक भी नहीं होने चाहिए, तो ये तुम्हारा गायक कलाकारों का था, इस गायक को भी मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो बचा क्या मेरे भाई, सिर्फ 12 बचा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने भाई ऑप्शन बी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर, ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं। ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो मेरे भाई आपके कार्यरत हैं, यानी कि एम्प्लॉय हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमको क्या पता लगेगा, सर हमको क्या पता लगा, शिक्षित व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है और कार्यरत, तो रूरल वालों को हटा दो मेरे भाई, ठीक है, ये रूरल का तो हटा दो। लेकिन भाई देखो ये तुम्हारा एजुकेटेड का हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एजुकेटेड का हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा किसका हो गया मेरे भाई, सर एजुकेटेड का, और ये तुम्हारा एम्प्लॉय का हो गया। तो भाई इनके बीच में तो देखो 6 और 12 दोनों ही आ रहे हैं, 6 और 12 दोनों आ रहे हैं, तो 6 और 12 कितना होता है, सर 18 होता है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है। तो सी आंसर देने वालों ने मौज कर दी, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करना भी फ्री होता है और भाई सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। आ जाओ, ज्ञात करें कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए विवरणों में से सही संबंध को व्यक्त करता है। तो देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। शार्क, व्हेल और कछुआ तीनों के बीच का वेन डायग्राम तुमको बनाना है, ठीक है भाई। शार्क, व्हेल और कछुआ तीनों के बीच का वेन डायग्राम आपको बनाना है। अब बता दो आंसर क्या होगा। तो देखो भाई तुमको पता है ये शार्क अलग चीज होती है, व्हेल अलग है और कछुआ अलग है, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये शार्क बना दो, ये व्हेल बना दो और ये कछुआ बना दो, तीनों अलग अलग है तो अलग अलग ही बन जाएगा मेरे भाई। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में 329 का अर्थ है गॉड इज लव
और 927 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल। तुमसे बोला कि बताओ गॉड का कोड क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो भाई कि गॉड का कोड क्या होगा, तुरंत आंसर कर दीजिए। तो ध्यान से देखने पर हमको क्या पता लगेगा कि भाई तुमको चाहिए गॉड। अब गॉड इसमें तो नहीं है मेरे भाई, इसमें तो लव है, इज है, ब्यूटीफुल है, गॉड तो इसमें नहीं है। तो भाई मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। 9 2 7, तो 9 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता और 7 भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि एक रेलगाड़ी को बस कहा जाए, बस को ट्रैक्टर कहा जाए, ट्रैक्टर को कार कहें, कार को स्कूटर कहें और स्कूटर को साइकिल कहें और साइकिल को मोपेड कहें, तो खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओ भाई खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सर खेत को जोतने के लिए तो ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, खेत को जोतने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? ट्रैक्टर का। लेकिन यहाँ पर तो भाई ट्रैक्टर को तो कार बोला गया है, इसका मतलब कार तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब कार तुम्हारा क्या होगा भाई? आंसर होगा। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, यदि कलम को मेज कहा जाए, मेज को पंखा कहा जाए, पंखे को कुर्सी, कुर्सी को छत, तो निम्न में से आदमी किस पर बैठेगा? सभी बच्चे बताओ भाई आदमी किस पर बैठेगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। आदमी, तो भाई आदमी किस पर बैठता है? आदमी तो कुर्सी पर बैठता है, लेकिन कुर्सी को छत कहते हैं भाई, कुर्सी को क्या बोलेंगे? छत बोलेंगे। तो यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, आदमी किस पर बैठेगा भाई? आदमी कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन कुर्सी को तो छत बोला गया है। तो जिन बच्चों ने भाई आंसर दे दिया ऑप्शन सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ इसको कोड को किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा? ठीक है भाई, तो सभी बच्चे बताएंगे देखो इसको लिखा गया है इस तरीके से, तो बताओ इसका जो प्रयोग है इनमें से किसके लिए किया जाएगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे जो हैं इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, इनकी नंबरिंग दो। देखो U आएगा 21 पर, T आएगा 20 पर, E आएगा 5 पर, N आएगा 14 पर, S आएगा 19 पर, I 9 पर, L 12 पर। इसको तुम देखोगे तो W आएगा 23 पर, V आएगा 22 पर, G आएगा 7 पर, P आएगा 16 पर, K आएगा U आएगा 21 पर, K 11 पर और N आएगा 14 पर। तो भाई इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 19 में 21, यानी कि सब में 2-2 जोड़ा है। तो आपसे इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? यानी कि आंसर पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, आंसर पहले से दिया हुआ है, हमको प्रश्न निकालना। भाई इनमें 2-2 जोड़ा है, इसमें से 2-2 घटा दो। तो देखो भाई डी एम, तो डी आएगा 4 पर, एम आएगा 13 पर, एस आएगा 19 पर, एफ आएगा 6 पर, एक्स 24 पर और जी 7 पर। इसमें से 2 घटाएंगे 2 नंबर का, 2 नंबर पर बी आएगा। इसमें से 2 घटाएंगे 11 नंबर का, 11 नंबर पर के आएगा। इसमें से 2 घटाएंगे 17 नंबर का, 17 नंबर पर क्यू आएगा। इसमें से 2 घटाएंगे 4 नंबर का, 4 नंबर पर डी आएगा। इसमें से 2 घटाएंगे 22 नंबर का, 22 नंबर पर वी आएगा। इसमें से 2 घटाएंगे 5 नंबर का, 5 नंबर पर ई आएगा। तो लास्ट में वी ई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बी के, ठीक है भाई, तो ठीक है बी के क्यू डी, बी के क्यू डी वी ई। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन क्या हो चुका है भाई? गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसको देखो मेरे भाई, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो देखो मेरे भाई, बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखने पर हमको पता चलेगा भाई। देखो स्क्वायर से तो कर नहीं सकते भाई, देखो ये तो 6 का, ये 5 का, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, ना ये है ना ये है ना ये, तो स्क्वायर वाला तो लॉजिक छोड़ ही दो। तो देखो मैं इसको देखता हूँ, 30 में अगर मैं 6 जोड़ दूं भाई, 30 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो तुम्हारा 36 हो जाएगा। ठीक है, 21 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो मेरे भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा।
27 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो तुम्हारा 33 हो जाएगा। अब इसमें मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पर तुम ऐसे कर दो 19 लिख दो। 19 और 4 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो हमने क्या किया मेरे भाई, देखो यहाँ पर मैंने क्या जोड़ा भाई, देखो 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36 होगा, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 27 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 33 होगा। तो 6 4 6, अब वापस से 4 आएगा, तो यहाँ पर 19 लिख दो। 19 और 4 कितना हो जाएगा? आपका 23 हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। आओ भाई अगले सवाल को देख लेते हैं। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो जो भी बच्चे पहली बार आए हैं प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है? तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, किसी चीज का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। तो ध्यान से देखने पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, देखो 3 दूनी 6, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है? 8 7 56, ठीक है? 10 नाम का 90, ठीक है? 2 1 कम 2, ठीक है भाई, हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर कितना है भाई, 3, 3 में से 1 कम कर दो आएगा 2, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। यहाँ पर कितना है 8, 8 में से 1 कम कर दो 7, 8 7 56। यहाँ पर कितना है 10, 10 में से 1 कम कर दो हो जाएगा 9, 10 9 90। यहाँ पर कितना है मेरे भाई आपका 2, 2 में से 1 कम कर दो 1 आ जाएगा मेरे भाई 2। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूं मेरे भाई, यहाँ पर मैं कितना लिखूं कि उसमें से 1 कम कर दूं और तुम्हारा 20 गुना हो जाए। तो भाई देखो यहाँ पर तुम ऐसे कर दो 5 लिख दो, ठीक है? 5 लिख दो। देखो 5, 5 में से 1 कम करूंगा 4 और 5 चौका हो जाएगा 20। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है? तो ऑप्शन 1 आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।